अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर कंप्लीट किया था, या यूनिट नंबर 2 हमने कंप्लीट किया था। अब हम अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 6 वाटर। ओके, क्या आप जानती हैं कि वाटर को सिंबल ऑफ लाइफ ही कहा जाता है। ठीक है, वाटर क्या है, हमारे पास सिंबल ऑफ लाइफ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया। इसका मतलब है कि वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है आपके पास। चलिए जी, हम देखते हैं कि वाटर क्या है। इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। अगर ये केमिकल सब्सटेंस है तो ये किन केमिकल से मिलकर बना है, ये देखिए। आप अच्छी तरह जानती हैं कि वाटर की फॉर्मेशन में एक ऑक्सीजन का एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम मौजूद होते हैं। ठीक है, इसीलिए वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, कि 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो हमें क्या नजर आता है कि 3/4 क्वार्टर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। यानी अगर हम दुनिया को इस तरह से देखें कि उसके हम 4 हिस्से करें तो 3 हिस्से जो आपकी ये पूरी अर्थ है ये कवर्ड है किससे, वाटर से, और सिर्फ एक हिस्सा आपका क्या है, खुश्की। ठीक है, खुश्की का है। अच्छा जी, अब हम अगर ये देखें कि इतना सारा पानी है तो वो पानी इस अर्थ में कहाँ कहाँ मौजूद है, तो पानी आपका जो है वो ग्राउंड पे मौजूद है। ठीक है, रिवर में है, सी में है, मुख्तलिफ जगहों पे ये वाटर मौजूद है। और ये जो रेन वाटर है, ये जो बारिश का पानी है, ये क्या कहलाता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ये जितनी भी टाइप्स अभी हमने देखी कि रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड सी वाटर, ये सारा का सारा क्या है, नेचुरल फॉर्म है वाटर की। और इसमें सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो कौन सी है आपके पास, रेन वाटर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि हम लोग तो ज़मीन पे रह रहे हैं, हमें तो ऑक्सीजन जो है वो एयर से मिल जाती है, लेकिन जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी वो एनिमल और प्लांट जो पानी में रहते हैं, उनको भी तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, फ्रेश वाटर कंटेन डिजोल्व एयर विच इज नेसेसरी फॉर द एक्वेटिक लाइफ। यानी ये जो एयर है ये क्या है, वाटर में जाके डिजोल्व हो जाती है और एयर में मौजूद है ऑक्सीजन। तो ये जो एक्वेटिक आपके प्लांट और एनिमल हैं ये ऑक्सीजन को इस तरीके से क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो अल्लाह ताला ने जो हमें पानी दिया रेन वाटर की फॉर्म में, ये कैसा होता है, प्योर होता है या प्योरेस्ट होता है। अब ये रेन वाटर इम्प्योर कैसे होता है, चलिए जी अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो रेन वाटर है जब ये एटमॉस्फेयर से गुजरता है तो एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है, एयर, जो कि कॉम्बिनेशन है डिफरेंट गैसेस का या मिक्सचर है आपके पास डिफरेंट गैसेस का। कौन कौन सी गैसेस यहाँ मौजूद हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल भी हैं, स्मोक यानी धुआं भी है और डिफरेंट बैक्टीरियाज भी हैं। तो ये सब के सब एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। ये रेन वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और ये रेन वाटर फिर कहाँ आ जाता है, ग्राउंड की तरफ। ठीक है। अब जब ये रेन वाटर ग्राउंड की तरफ आया, ज़मीन पे आया, अब ये ज़मीन से गुजर रहा है तो ज़मीन में क्या मौजूद होते हैं, मिनरल्स मौजूद होते हैं, और ये वाटर के साथ ऐड हो जाते हैं। ठीक। अब ये वाटर क्या है, आगे बढ़ रहा है, और ये किस तरफ जा रहा है, रिवर या सी की तरफ। लेकिन जब ये वाटर डिफरेंट जगहों से गुजरता है तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाती हैं, मड, क्ले, इसी तरीके से ये वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से आता है, ये हमारे घरों से आ रहा है, सिवरेज के ज़रिए। ठीक है, ये इस वाटर में ऐड हो रहा है। इसके अलावा ये जो वाटर है ये खेतों से भी गुजरता है, जहाँ डिफरेंट फर्टिलाइजर्स हैं, ये सारे के सारे वाटर में ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा खेतों में क्या स्प्रे किया जाता है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का। पेस्टिसाइड वो केमिकल होते हैं जो पेस्ट को किल करने के लिए स्प्रे किए जाते हैं फसलों पर। इसी तरह इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे होता है ताकि फसल जो है वो इंसेक्ट्स के हमलों से महफूज रहे। तो ये तमाम केमिकल्स और डिफरेंट सब्सटेंसेस वाटर के अंदर ऐड होते जाते हैं, और फिर आखिर में वाटर कहाँ चला जाता है, रिवर और सी में। ठीक। तो इस तरह ये जो रेन वाटर था, जो प्योरेस्ट वाटर था, वो क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। अच्छा, अब आप ये भी देखती हैं कि हम ये जो पानी है इसको कितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल है ना, कुकिंग है, वॉशिंग है, और हम प्लांट्स को भी दे रहे होते हैं, और कितने सारे काम हैं जो वाटर से होते हैं, और कितने सारे लोग हैं जो पानी को हर वक्त इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन फिर भी पानी जो है उसकी मकदार या उसकी क्वांटिटी कम नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है,
देखिए अल्लाह ताला ने क्या है, साइकिल रखी है, वाटर साइकिल रखी है कि वाटर क्या है बार बार रिसाइकिल होके ज़मीन पे वापस आता रहता है और उसका जो अमाउंट है इस तरीके से वो चेंज नहीं होता। किस तरह से देखें, आपने देखा होगा अमूमन आपने देखा होगा कि देखें ये आपके पास वाटर है, चाहे वो रिवर सी या डिफरेंट किसी भी प्लेस पे मौजूद हो, जब ये सन जो है इसकी जो शुआएं हैं या ये कह लेंगे सन रेज हैं, ये हीट की वजह से वाटर क्या हो जाता है, एवापरेट हो जाता है। एवापरेट होने के बाद वाटर की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है, वो वेपर्स फॉर्म में आ जाता है और ये वेपर्स ऊपर की तरफ उठते हैं और उठने के बाद ठंडे होते हैं और क्या बन जाते हैं, बादल या क्लाउड बन जाते हैं। ठीक है, फिर क्लाउड बनने के बाद आपको पता होगा ना, कहते हैं कि जब बादल आपस में टकराते हैं तो फिर उसमें से क्या होती है, बारिश होती है। तो जिस तरह जितना पानी सूरज की शुआओं की वजह से या हीट की वजह से एवापरेट होता है, उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर ज़मीन पे वापस आ जाता है। इस तरह वाटर का जो अमाउंट है वो आपके इन्वायरमेंट में क्या रहता है या ज़मीन पे कैसा रहता है, बैलेंस रहता है विद द हेल्प ऑफ वाटर साइकिल। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, ये वाटर की हम बात कर रहे हैं तो वाटर के हमने डिफरेंट टाइप्स भी देखी। अब हम देख लेते हैं कि जो वाटर को हम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल। जब आप पानी पीती हैं तो आप कैसा पानी पीना पसंद करती हैं कि जिसके अंदर कोई कलर ना हो, जिसका कोई टेस्ट ना हो और उसमें किसी भी किस्म की स्मेल ना हो। सुन्नत भी यही है ना कि पानी को देख कर पिएँ कि उसमें कोई चीज़ गिरी हुई ना हो, उसमें किसी किस्म की स्मेल ना आ रही हो और उसका कलर भी चेंज ना हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है ना वाटर अपनी तमाम स्टेट्स में, मतलब मैटर की तमाम स्टेट्स में मौजूद है। वाटर जो है वो सॉलिड के फॉर्म में भी होता है जैसे कि आइस, वाटर लिक्विड की फॉर्म में भी है जो आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, और वाटर जो है वो गैशियस स्टेट में भी मौजूद है जैसे कि वेपर्स फॉर्म में। तो यहाँ इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, या वाटर फ्रीज होता है किस डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये वाटर क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। इसी तरह इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब पानी को हम बॉईल करते हैं तो वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना शुरू हो जाता है। ठीक, यानी अच्छा नेक्स्ट इसकी क्या है प्रॉपर्टी, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए जब हमने कंडक्शन का टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये बात पढ़ी थी ना कि कंडक्शन का प्रोसेस सॉलिड में होता है, वाटर क्या है, लिक्विड है। तो वाटर इस वजह से कंडक्शन ही करता, वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या कि वाटर अपने अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस को ईजीली डिजोल्व कर लेता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो है वो इम्प्योर हो रही है। तो वाटर जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा था या गुजर रहा था डिफरेंट सरफेसेस से, तमाम सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजोल्व करवाता हुआ जा रहा था। इसी वजह से हम कहते हैं कि वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। नेक्स्ट देखिए, इट रिएक्ट्स विथ मैनी मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये भी वाटर की एक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वाटर जो है वो मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है और वाटर नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। चलिए जी, हम वाटर की प्योरिटी को चेक करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, आइए। चलिए जी, अभी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी प्योर वाटर की। आपने क्या पढ़ा कि प्योर वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है। ठीक है, अब हम यहाँ एक एक्टिविटी के थ्रू इसको देख रहे हैं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ट्रू नहीं है। यहाँ देखिए हमारे पास 2 बीकर मौजूद हैं, बीकर ए और बीकर बी। ये जो आपका बीकर ए है इसमें हमने प्योर वाटर लिया है और जो बीकर बी है उसमें हमने टैप वाटर लिया है। दोनों में हमने देखें थर्मामीटर को स्टैंड किया हुआ है और आप और नोट कर लीजिए कि अभी इनिशियल टेम्परेचर क्या है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ इनिशियल टेम्परेचर, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं ना। इनिशियल टेम्परेचर क्या है, जब हमने इसको बॉईल नहीं किया तो 35 डिग्री सेल्सियस दोनों का। जब हम इसे हीट करना शुरू करेंगे तो वाटर क्या है, हीट लेने के बाद कन्वर्ट होना शुरू होगा किसमें, अपनी गैशियस स्टेट में। और जैसे ही वाटर अपनी स्टेट को चेंज कर रहा होता है तो वो टेम्परेचर उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये वाटर की प्योरिटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए जी, अब आपने इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लिया है। अब हम इन दोनों बीकर को हीट करना शुरू करते हैं। ये देखिए बर्नर, ये मैंने इस वाटर को हीट करना शुरू करा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह देखिए
मैं बीकर ए को भी क्या कर रही हूँ, हीट देना शुरू कर रही हूँ। अच्छा जी, अब जो हमारा बीकर बी है, जो टैप वाटर है, इसी में मैं ऐड कर रही हूँ कॉमन सॉल्ट को। देखिए आप, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है। प्योर वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 100 आएगा, लेकिन जो इम्प्योर वाटर या टैप वाटर है, मे बी उसका 100 से कम या ज़्यादा हो, वेरी करता है टेम्परेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। देखिए कितना हो गया, 40, नियर टू 40 जा रहा है प्योर वाटर का। और यहाँ देख लेते हैं कितना है टेम्परेचर, यहाँ भी नियर टू 40 ही है। जैसे ही बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इसका वही कंसिडर होगा। देखिए अभी बबल फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी सिर्फ वाटर अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे इसे हीट मिल रही है, वैसे वैसे देखें थर्मामीटर जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर शो करता जा रहा है। अब कितना हो गया टेम्परेचर, नियर टू 47, 48। यहाँ देखिए इसका टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, नियर टू 70। का है बीकर ए का नियर टू 90। और जबकि जो बीकर बी है उसका टेम्परेचर हमारा कहाँ है अभी, 70 से ऊपर, तकरीबन 75 डिग्री सेल्सियस। ओके, नियर टू 100 है। देखें ये टेम्परेचर आपका, जबकि आप दूसरे बीकर में देखें अभी ज़्यादा बबल फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुई है। चलिए जी, बीकर ए में देखें बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है और हमारा टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट जो है वो 100 हो चुका है, ठीक है। ये देखें बबल फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गई है और टेम्परेचर भी आपका 100 है। ये क्या शो कर रहा है, प्योरिटी ऑफ वाटर को, कि 100 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर बॉईल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें, यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, इम्प्योरिटीज़ की वजह से इसका टेम्परेचर क्या करेगा, वेरी करेगा। नोटिस कीजिए, देखिए टेम्परेचर मोर देन 100 है बीकर बी का, और इसमें बबल फॉर्मेशन अब स्टार्ट हुई है, जो क्या शो कर रही है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ टेम्परेचर जो है वो 100 से वेरी करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो प्योर वाटर है वो बॉइलिंग पॉइंट शो करता है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो इम्प्योर वाटर है उसमें टेम्परेचर वेरी करेगा। ओके, हम एक और एक्टिविटी के थ्रू प्योरिटी ऑफ वाटर को चेक कर लेते हैं। ये क्या है, चाइना डिश है आपके पास, इसमें हमने कुछ क्रिस्टल्स लिए हैं कॉपर सल्फेट के, और आप देख रही हैं कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं उनका कलर है ब्लू। और ये ब्लू किस वजह से है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो स्ट्रक्चर है उसमें वाटर मॉलिक्यूल इसके स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, जो इसको ब्लू कलर, ठीक है, इसकी वजह से ये ब्लू कलर शो करता है। जब हम कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो ये वाइट कलर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा,
ठीक है, और कुछ पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए, अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे हीट करेंगे इसके क्रिस्टल्स को। ठीक है, अब हमने इसे हीट करना शुरू कर दिया है इसके क्रिस्टल्स को। अब ये हीट हो रहे हैं। हीट होने के बाद आप देखिएगा कि ये कैसे अपना कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, जब ये अपना कलर चेंज कर लेंगे तो ये क्यों कलर चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें से जो मॉइस्चर है, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वो एवापरेट हो जाएंगे और ये अपना कलर चेंज करके ब्लू से वाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हम इन्हें थोड़ा टाइम देंगे, कूल करेंगे। कूल करने के बाद हम इसके ऊपर प्योर वाटर के कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो डालेंगे, तो इसका कलर दोबारा से कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। जो ये पूरी जो एक्टिविटी है, ये क्या शो करेगा कि जो आपका प्योर वाटर है वो क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट को जब एनहाइड्रस कर दिया, यानी वाटर मॉलिक्यूल उसमें से निकाल दिए, तो अगेन वो उसका क्या करवा रहा है, ब्लू कलर दे रहा है। ठीक है, तो ये काम सिर्फ कौन करेगा, प्योर वाटर। ये देखें, जैसे जैसे इसमें से मॉइस्चर रिमूव होता जा रहा है, वैसे वैसे कॉपर सल्फेट जो है वो अपना कलर चेंज करता जा रहा है। ठीक है, आप देख रही हैं ना, साइड में से आपको कुछ कुछ क्रिस्टल्स जो हैं वो वाइट होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ क्रिस्टल्स का जो कलर है वो लाइट होता जा रहा है, लाइट ब्लू। इस तरह से ये क्या है कि वाटर मॉइस्चर इसमें से रिमूव हो रहा है और इसका कलर चेंज हो रहा है। ये देखें, काफ़ी सारा जो है वो अपना कलर चेंज कर चुका है। सिर्फ सम क्रिस्टल्स जो हैं वो रह गए हैं जिनका कलर चेंज नहीं हुआ, बाकी सबका कलर तकरीबन चेंज हो चुका है। देखिए, ये देखिए किस तरह है, कम्प्लीटली चेंज कर लिया है और ये कैसे हो गए हैं, वाइट इन कलर। अब हम इनको क्या करेंगे, अब हम इन्हें कूल करवाएंगे और इसके ऊपर प्योर वाटर ड्रॉप करेंगे और देखेंगे कि क्या ये दोबारा अपना ब्लू कलर अटेन कर पाता है या नहीं। अब हम बर्नर को ऑफ कर रहे हैं और ये देखें, अब ये जो इसके क्रिस्टल्स हैं, अब हम इन्हें टाइम देंगे कूल होने के लिए। ये मैं इसे यहाँ से यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, अब ये क्या हो रहे हैं, क्रिस्टल्स कूल हो रहे हैं और कूल होने के बाद हम इसके ऊपर प्योर वाटर जो है वो इसमें डालेंगे। ओके, ये देखें, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्योर वाटर। ये देखें, ये अपना कलर चेंज करता हुआ आपको नज़र आए, ये देखिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपका वाटर कैसा है, प्योर वाटर है। क्या करा था हमने, क्रिस्टल लिए थे, किसके, कॉपर सल्फेट के। ठीक है, ये देखें, ये हमने क्रिस्टल लिए थे, फिर उन क्रिस्टल को हीट किया था। हीट कराने से इसके स्ट्रक्चर में जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो एवापरेट हो गए थे और इसका कलर चेंज होके वाइट हो गया था और अमॉर्फस पाउडर की ये फॉर्म में आ गया था। फिर हमने इसके ऊपर दोबारा से क्या करा है, ऐड किए हैं वाटर मॉलिक्यूल, या इस पर डाला है हमने प्योर वाटर और इसका कलर चेंज होके क्या बन गया है, कैसा हो गया है, ब्लू। ये देखें, ये जो आपके पास वाइट पाउडर आ गया था, किसका, कॉपर सल्फेट का। क्या किया था, कॉपर सल्फेट लिया था, उसको आपने हीट किया था, वाटर को एब्जॉर्ब करवाया था जो इसके स्ट्रक्चर में मौजूद थे वाटर मॉलिक्यूल, और फिर ये अमॉर्फस फॉर्म में आ गया था आपके पास, देखा था ना आपने। अब इसी में हमने क्या करा है, ये डिस्टिल वाटर, इस डिस्टिल वाटर को मैंने ऐड किया है। ठीक है, ये क्या आपके पास, प्योर वाटर को मैंने इसमें ऐड किया है। ऐड कराने से देख लीजिए इसका कलर चेंज होके कैसा हो गया है, ब्लू। ये क्या बता रहा है कि दिस इज़ अ प्योर वाटर। ठीक है, हमने प्योरिटी वाटर की इस एक्टिविटी के थ्रू भी चेक कर ली है।